हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, सर्दियों का मौसम जो है तो शुरू हो गया है। अब वो मौसम आ गया है जब हम अपनी छत को फिर से हरी भरी सब्जियों से भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि नवंबर के महीने में जो है तो कौन कौन सी सब्जियां लगाना सबसे अच्छा रहता है और कौन सी सब्जियां हम गमले में आसानी से उग जाती हैं और उगा सकते हैं, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी सब्जियां बहुत अच्छे से हेल्दी और अच्छी ग्रो हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नवंबर में जो है तो हम धनिया उगा सकते हैं। धनिया एक लीफी वेजिटेबल है, यानी कि पत्ते वाली सब्जी है। तो धनिया लगाना जो है तो बहुत आसान है। आप इसको जो है तो इसके बीज ला करके और इसको रात भर के लिए भिगो करके पोटली में बांध करके फिर लगा सकते हैं, या फिर आप सीधे तौर पे सूखे बीज ला करके बीजों को 2 टुकड़े में फोड़ करके इस तरीके से मिट्टी में बुवाई कर दें। और बुवाई करने के बाद एक लेयर जो है तो हल्की मिट्टी की लगाइए, और इसके बाद जो है तो धनिया में वाटरिंग कैन से पानी दे दीजिए। इससे धनिया बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। दूसरी सब्जी है फ्रेंड्स मेथी। मेथी इस टाइम पे जो है तो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मेथी लगाना भी बहुत आसान है। मेथी लगाने के लिए मिट्टी बना लीजिए और भुरभुरी मिट्टी बनाइए, और सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने ग्रो बैग में मेथी ग्रो की हुई है और बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो अभी भी देर नहीं हुई है फ्रेंड्स, नवंबर में जो है मेथी बहुत अच्छे से लगाई जा सकती है। तो आप लोग भी मेथी लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, टमाटर नवंबर के महीने में सबसे पसंद की जाने वाली सब्जियों में से एक है टमाटर। टमाटर सभी को खाना पसंद होते हैं और लगाना भी इसको बहुत आसान है। यदि आपने कोई सब्जी नहीं लगाई है और टमाटर लगाना चाहते हैं तो टमाटर 2 तरीके से लगाए जा सकते हैं। एक तो चेरी टमाटर, जो सामने आप लोग देख सकते हैं, ये हमने चेरी टमाटर लगाया है। चेरी टमाटर यदि आप खाना पसंद करते हैं तो इसको अभी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और एक पौधे से ही आपके फैमिली मेंबर जितने होंगे उतने के लिए काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग करता है और इससे टमाटर मिल जाएंगे। और दूसरे ये बड़े वाले टमाटर होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, तो आप इनको भी लगा सकते हैं। तो सामने देख सकते हैं हमने 2 पौधे जो है तो चेरी टमाटर के लगाए हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से चेरी टमाटर और जो बड़े वाले टमाटर है दोनों लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टमाटर ग्रो करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टमाटर के पौधे जो है तो हमने बोरी में ग्रो किया है। तो नवंबर के महीने में इनके आप बीज डालते हैं यदि, तो बीज से भी इसके पौधे तैयार हो जाएंगे। यदि आपके आसपास कहीं पे टमाटर के पौधों की नर्सरी मिल रही हो तो उनको पौधों के लिए आइए सीधे। तो इससे जो आप पौधे तैयार करने का जो टाइम है वो बच जाएगा और आप सीधे तौर पे जो है तो पौधे लगा पाएंगे। आजकल कई जगह पे सीधे पौधे मिलने लग गए हैं, तो आप अपने इलाके में पता कर लीजिएगा। तो सामने देख सकते हैं। और टमाटर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जितनी आपको फैमिली की ज़रूरत हो उतने टमाटर लगा सकते हैं। और टमाटर की केयर करना भी बहुत आसान होता है, इसमें ज़्यादा कोई केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से यदि आपके पास ग्रो बैग नहीं है, पुरानी बोरियां हैं, तो उनमें भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, चौथी सब्जी जो है बैगन। बैगन भी आप इस टाइम पे बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। सामने देख रहे हैं, जब भी यहाँ पे हमने बैगन लगाया हुआ है, और जब भी आप इस तरीके से बैगन लगाएं तो थोड़ा सा ग्रो बैग आपको गहराई वाला लेना है और चौड़ाई वाला, यानी कि स्पेस थोड़ा सा अच्छा हो तो बैगन की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बैगन जो है तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमें यहाँ से मिल जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो ग्रो बैग का साइज लिया है ये 24 बाई 12 का लिया है। तो इतना साइज पर्याप्त है। और यदि आप छोटे ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं तो एक पौधा लगाइए। जैसे यहाँ पे देखिए 12 बाई 12 के ग्रो बैग में जो है तो हमने बैगन का एक पौधा लगाया है। तो इस तरीके से आप बैगन भी लगा सकते हैं। और बैगन भी 2-3 वैरायटी के होते हैं। आप जिस चीज़ को खाना चाहें, जिस प्रकार का बैगन लगाना चाहें, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैगन कौन सा लगाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए टब में मैंने लगाया हुआ है, ये भरता वाला बैगन है। आप चाहें तो नॉर्मल ब्लैक वाले बैगन भी लगा सकते हैं, और ये वाले ब्लैक वाले बैगन हैं। तो फिलहाल तो मेरे पास 2-3 तरीके के बैगन लगे हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ बाद में मैंने बैगन के पौधे लगाए हुए हैं। तो अभी जो है तो आप इसकी पौध तैयार कर लीजिए और लगा लीजिए, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, 5वीं सब्जी की बात करूं तो गोभी इस टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो आप इस टाइम पे गोभी लगा सकते हैं। गोभी लगाना बहुत आसान है और इस टाइम पे गोभी की पौध तैयार कर सकते हैं। गोभी के बीज ले आइए और जो है तो पौधे इसके तैयार कर लीजिए और लगा लीजिए। नवंबर में जो है तो गोभी बहुत अच्छे से लग जाती है। और इसी टाइम पे गोभी के साथ साथ ब्रोकली भी आप लगा सकते हैं।
और ब्रोकली के साथ साथ साइड में देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पत्ता गोभी लगी हुई है। तो इस टाइम पे जो है तो पत्ता गोभी भी बहुत आसानी से बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाती है। तो आप पत्ता गोभी को भी नवंबर के महीने में लगा सकते हैं। इसके भी आपको पौध डालनी होगी, तो पौध डाल दीजिए और पौधे जैसे तैयार हो जाएं तो आप लगा लीजिए। और इसके लिए जो है तो अच्छी भुरभुरी मिट्टी तैयार कर लीजिए, सॉइल मिक्स तैयार कर लीजिए। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि सॉइल मिक्स कैसा तैयार करना है। तो इसके लिए जो सॉइल मिक्स आपको लेना 50%, यदि आप नॉर्मल मिट्टी ले रहे हैं तो 40% गोबर की खाद ले लीजिए। यदि आपके पास कोकोपीट हो तो कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट जो भी हो तो आप मिला लीजिए। रेत हो तो रेत डाल लीजिए और थोड़ा सा नीम खली 10% के करीब डाल लीजिए और इसका सॉइल मिक्स बनाइए और जो है तो इस तरीके से पौधे लगा दीजिए। यहाँ पे सामने देख सकते हैं अभी हमने इसमें ब्रोकली, पत्ता गोभी और गोभी लगाई हुई है। हालांकि इनके पौधे एक से होते हैं तो पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब ये पौधे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो आसानी से इनकी पहचान की जा सकती है, लेकिन अभी जब ये पौधे इतने छोटे हैं तो पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल है। और साइड साइड में देख सकते हैं इस टाइम इस ग्रो बैग में जो है तो हमने पालक भी डाला हुआ है। तो आप इस टाइम पे जो है तो पालक भी उगा सकते हैं। पालक बहुत अच्छे से हो जाती है, जबकि पत्ते वाली सब्जी जो भी है तो इस टाइम पे बहुत अच्छी विंटर सीजन में आपको अपने गार्डन से मिल जाएंगी ताज़ी ताज़ी हार्वेस्ट करने को। तो इस टाइम पे पालक भी आप लगा सकते हैं। और गोभी की भी पौध इसी तरीके से डालना है। यदि आपके पौध नहीं डालना चाहते तो गोभी की भी पौध आपके आसपास मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे तो मिल जाती है, अब तो कई जगह मिलने लगी है। तो आप गोभी के सीधे पौधे ला सकते हैं और लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका समय बचेगा, टाइम बचेगा, तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद छठी सब्जी मैं आपको बोलूं या अगली सब्जी, तो इस टाइम पे जो है यदि आपको पसंद है चने की भाजी तो इस टाइम पे नवंबर में चना ग्रो कर सकते हैं। चना भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। 8 से 10 दिन में आप देखेंगे कि आपके गार्डन में जो है तो चने ग्रो हो जाते हैं। तो बस आपको करना क्या है, यदि आपके किचन में रखे हुए चने हैं तो उन्हीं को ले आइए और अच्छा सा सॉइल मिक्स बनाइए और इसमें जो है तो चने लगा दीजिए। और फिर देखेंगे आपको कि इस तरीके से चने का साग जो है तो आपको अपने ही गार्डन से मिल जाएगा। तो नवंबर के महीने में आप चने भी ग्रो कर सकते हैं। और चने ग्रो करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो है तो नॉर्मल मिट्टी बना करके, सॉइल मिक्स बना करके चने लगा दीजिए। चाहे तो आप अंकुरित करके लगा सकते हैं इसके बीज। और इसके बाद बात करूं फ्रेंड्स नवंबर के महीने में अगली सब्जी की, तो अगली सब्जी की बारी है आलू की। तो नवंबर में जो है तो आलू बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, तो आप आलू लगा सकते हैं। सामने देख सकते हैं हमने इस बार बोरियों में जो है तो आलू ग्रो किए हुए हैं कुछ ग्रो बैग में। तो आलू लगाना बहुत आसान है और इसको लगाना और इसके बीज भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगभग सभी के घरों में आलू डेली यूज होते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ आलू ऐसे होते हैं हमारे जो इनमें स्प्राउट हो जाते हैं और उन्हीं स्प्राउट वाले आलू को ला करके आपको लगा देना है। बस ध्यान रखें आलू की जो मिट्टी होती है थोड़ी सी भुरभुरी होती है, यानी कि अच्छी खाद की ज़रूरत होती है। तो इसमें थोड़े से गोबर की खाद ज़्यादा मात्रा में डालनी होती है और अच्छा सॉइल मिक्स बना करके जो है तो इस तरीके से बोरियों में, ग्रो बैग में, कंटेनर में, डिब्बों में, आपके पास जो भी कंटेनर डिब्बे हों सभी चीज़ों में आलू जो है तो ग्रो हो जाती है। और आलू को केयर करना भी बहुत आसान होती है। बस ध्यान रखना है जब आप आलू लगाएं तो आधी बोरी करके लगाएं या ग्रो बैग जो है तो आधा खाली कर लें फिर लगाएं। फिर जब आलू के पौधे करीब थोड़े से बड़े हो जाएं तब आप ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। इसके बाद अगली सब्जी जो है इस टाइम पे आप लगा सकते हैं गाजर। बहुत अच्छे से विंटर सीजन में यानी कि नवंबर के महीने में ग्रो की जा सकती है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गाजर लगाई हुई है और गाजर के लिए जो ग्रो बैग है तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है 24x12। इससे कम गहराई वाला ग्रो बैग ना ले, कम से कम इतना गहराई का तो ग्रो बैग होना चाहिए। और यहाँ पे भी हमने गाजर ग्रो की है, हालांकि अभी काफ़ी छोटे छोटे इसके पौधे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा बड़े अभी पौधे नहीं हुए हैं। इसके बाद बात करूँ अगली सब्जी की, तो नवंबर में जो अगली सब्जी है मूली इस टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और ग्रो बैग में इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने मूली लगाई हुई है और ये हमने ग्रो बैग में मूली ग्रो की है। तो एक ग्रो बैग का साइज आप गहराई चाहे जितनी भी चाहे ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई है तो थोड़ा सा चौड़ाई वाला ग्रो बैग आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मूली ग्रो करने के लिए। इसके बाद अगली सब्जी की बात करूं फ्रेंड्स तो इसके बाद है मिर्ची। इस टाइम पे जो है तो नवंबर में आप मिर्च बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं।
आप इसके भी पौधे तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके बीज ला सकते हैं या आपके किचन में जो मिर्च सूखी रखी हो उन्हीं के बीज निकाल कर आप मिट्टी में डाल दीजिए। देखेंगे आपकी 15 से 20 दिन में मिर्च के पौधे तैयार हो जाएंगे और इसके बाद आप मिर्च गार्डन में लगा सकते हैं। सामने यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लैक मिर्च है और ये हमने लगाई हुई है गार्डन में। और इसके बाद अगली सब्जी की बात करूँ तो लॉन्ग बीन्स यानी कि बरबटी। इस टाइम पे बरबटी भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाती है, तो आप इस टाइम पे बरबटी भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और इसको लगाना भी बहुत आसान है बरबटी को, तो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। तो विंटर सीजन में बरबटी भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसका समय का ध्यान देना होता है। थोड़ा पहले लगाइए, ज़्यादा ठंड में उतनी अच्छे से ग्रोथ इसकी नहीं होती है, तो ध्यान रखें, इसको टाइम से लगाना होता है। इसके बाद अगली सब्जी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये लाल वाली साग यानी कि लाल भाजी और जो ग्रीन वाली भाजी होती है, तो नवंबर में इसको भी बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और इसके बीज जो है तो सीधे मिट्टी में डालने होते हैं, तो आप मिट्टी तैयार कर लीजिए जिस चीज़ में लगाने वाले हों। और उसके बाद मिट्टी तैयार करने के बाद जो है तो आपको बीज डालने हैं। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये नवंबर में ग्रो हो जाती हैं और आगे चल के आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। इसके बाद जो अगली सब्जी है फ्रेंड्स, तो बात करती हूँ अगली सब्जी की, मटर, जो कि सबकी फेवरेट होती है, मेरी भी है। तो मटर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नवंबर में जो है तो मटर लगाने का बहुत अच्छा टाइम होता है, तो आप इस टाइम पे मटर ग्रो कर सकते हैं। और आपको इसके बीज लगाने होते हैं सीधे मिट्टी में, तो आप नर्सरी से नहीं, आप इसको मार्केट से जो है तो बीज ला सकते हैं या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो बीज को आप चाहें तो ये पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दीजिए, फिर इसके बाद जो है तो लगा दीजिए मिट्टी में, या आप सीधे मिट्टी में लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजर का ध्यान रखें, यानी कि मॉइस्चर मिट्टी में रहना चाहिए, तभी अंकुरित होंगे इसके बीज। तो मटर लगा सकते हैं इस टाइम पे, और इसकी केयर करना भी बहुत आसान है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लहसुन विंटर सीजन में लगा सकते हैं। लहसुन लगाना बहुत आसान होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने लहसुन भी लगाया है, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। आप जिस चीज़ में चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने छोटे से तसलिया में लगाया है, आप अपने हिसाब से बड़ा ग्रो बैग चुन सकते हैं कि आप किस चीज़ में लगाना चाहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी सब्जियाँ की नवंबर में आप कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू।